हो मन की पंछी उड़े लाया समनवा हो मन के पंछी उड़े लाया समनवा बोले ना जिया पिया पिया हो मुंबई में बिरहा दंगल का आयोजन। पिया पिया हो पिया पिया हो पिया पिया हो पिया पिया हो कि हमके छड़काटे पगला पवनवा कि हमके छड़काटे पुरवा पवनवा हजिया पिया पिया हो। बिरहा में उमड़ा उत्तर भारतीयों का जन सैलाब। हारमोनियम कम हो गया, बढ़ाइए हारमोनियम हारमोनियम। विजय लाल यादव और रजनीगंधा ने बांधा समा। बिरहा की तान से गूंज उठी उत्तर मुंबई। उत्तर भारत की संस्कृति की यदि बात करें तो उसका अपना ही एक अलग महत्व है, चाहे वो कजरी हो या फिर बिरहा या फिर हो फगुआ। इनका आज भी एक अलग महत्व है। लोग आज भी बड़े चाव से बिरहा सुनने को बेताब रहते हैं। ऐसा कुछ नजारा उत्तर मुंबई के बोरीवली में देखने को मिला, जहां पर उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में बिरहा दंगल देखने के लिए उमड़ पड़े। आपको बता दें कि सामाजिक विकास संघ ने उत्तर भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिरहा दंगल का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोगों ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर सामाजिक विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. यादव ने कहा कि संघ 3 मुद्दों पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने संघ के उत्तर मुंबई अध्यक्ष राम यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तर मुंबई सामाजिक विकास संघ के अध्यक्ष राम यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि बिरहा दंगल से एक बात तो स्पष्ट है कि आज भी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिसका जीता जागता सबूत लोगों की यहाँ जमी हुई भीड़ है। वहीं इस बिरहा दंगल में बिरहा के सुल्तान और भोजपुरी अभिनेता विजय लाल यादव और गायिका रजनीगंधा ने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कहते हैं बिरहा एक ऐसा बिरह होता है जिसको गीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है बिरहा के द्वारा। और ऐसे में अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में बिरहा को लेकर काफ़ी लोगों में क्रेज होता है। और आज जिस तरह से अगर हम बात करें तो मुंबई के उत्तर मुंबई में दहीसर इलाके में भी बिरहा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सामाजिक विकास संघ द्वारा। और हमारे साथ मौजूद हैं बिरहा गायिका रजनीगंधा जी, उनसे जानते हैं। रजनीगंधा जी, सबसे पहले तो अगर बिरहा की बात करें तो कहते हैं बिरह जो होती है वो बिरहा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। देखिए, बिरहा में सब दर्द मिलता है, बीरस, श्रृंगार रस, हास रस, कड़ू रस, मनोरंजन। तो बिरहा के कलाकार हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा करके अश्लीलता कम हो, सामाजिक गीत ज़्यादा हो, यही है बिरहा के। जी, आज यहाँ पर सामाजिक संगठन द्वारा जो है रखा गया है, क्या कुछ खास होने वाला है रजनीगंधा द्वारा? यहाँ पर क्या दिखेगा मुंबई की धरती पे? मुंबई की धरती पर यही दिखेगा कि बिरहा, लोग सोचते हैं कि बिरहा क्या है। तो आज यहाँ 2 कलाकार हैं, विजय लाल यादव जी, मैं रजनीगंधा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि यूपी बिहार के मुकाबला है। तो यूपी बिहार के मुकाबला में ये हमको दिखाना है कि लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं, लड़कियाँ घर में केवल चूल्हा और चौका के काम करती हैं, लेकिन नहीं,
आज मैं बताऊंगी कि बिरहा क्या होता है, बिरहा से लोगों में क्या सीख मिलती है। मतलब आज यूपी और बिहार देखते हैं किसमें कितना है दम। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि विजयलाल जी भी तो अपने आप में तो गजब के कलाकार हैं भाई, उनका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन कहीं से मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। मतलब रजनीगंधा भी बेजोड़ है। जी जी, सब भगवान जी, का। आपने एक अभी कहा कि अश्लीलता नहीं होती है, लेकिन आज अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, आज लोग ज़्यादातर जो है पॉप म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता होती है उसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, भोजपुरी में भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप को हिट होने के लिए अश्लीलता शब्द, अश्लीलता गाना गा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी के सारे कलाकार ऐसे नहीं हैं। बड़े बड़े कलाकार जो हैं कि अपने भोजपुरी से समाज में मनोरंजन करते हैं, समाज को एक नई सीख देते हैं। कुछ ऐसा गाना है कि परिवार में माँ, बहन, बेटी सारे लोग सुन सकती हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों में भी कमी है। खाना जिस ढंग के परोसेंगे आप, उस ढंग के लोग खाते हैं, लेकिन खाने वाले अगर इनकार कर देंगे कि हम इस तरह से खाना नहीं खाएंगे, तो शायद वैसा खाना बंद हो जाएगा। अगर बात की जाए तो आज सामाजिक विकास संघ द्वारा यहाँ पर राम यादव का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, तो रजनीगंधा द्वारा कुछ स्पेशल है क्या राम यादव? हाँ हाँ जी, आज इनके लिए मैं सोहर तैयार करके लाई हूँ। 2 लाइन। अरे गोकुला में यहिला कन्हैया ता बाजेला बधाइयानु हो, ए ललना यशोदा लूटावा धीनु गैया ता सखी सब मिठैयानु हो। यही है, ये सब तैयार किए हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से रजनीगंधा जी ने कहा कि मुंबई की धरती पर कहीं ना कहीं यूपी और बिहार का भी जो है जोड़ देखने को मिलेगा। और देखने वाली बात होगी जो प्रशंसक, जो दर्शक हैं, वो किसको कितना वोट देते हैं और किस तरह से यहाँ पर जोड़ होता है यूपी और बिहार का। उत्तर भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो बिरहा जो होता है उसको लेकर उत्तर भारत के लोग काफ़ी जो है उसके प्रति रुचि रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की धरती पर सामाजिक विकास संघ द्वारा बिरहा दंगल का आयोजन किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दहीसर इलाके में। हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ पर लोगों का हुजूम उड़ा है बिरहा के देखने के लिए, उससे ये कहा जा सकता है कि सामाजिक विकास संघ जो है किस तरह से लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित और लोगों को जो इकट्ठा करना वो किस तरह से संभव है। और साथ ही अगर हम बात करें तो राम यादव जो सामाजिक विकास संघ के जो है मुंबई अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो इन24 की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम जी, अगर बात की जाए तो इतने लोगों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, ऐसा ये उत्तर भारतीय का प्रेम है कि एक उत्तर भारतीय ने कार्यक्रम किया और एक उत्तर भारतीय उसको समर्थन देने आ गया। मैं मानता हूँ ये आज हमारे लिए और सामाजिक विकास मंच के लिए ये आर.डी. यादव जी का और चिराग जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर मुंबई जिला की जवाबदारी मेरे पे दी और आज मैं इस कार्य को सक्षम करने में पूरा हुआ। इसके लिए मैं हमारे उत्तर भारतीय समाज को और सामाजिक विकास संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राम जी, सवाल ये होता है कि आज जिस तरीके से बिरहा दंगल, संगठन ने बिरहा दंगल ही क्यों चुना? ऐसा है कि देखिए, हमारा एक सोचना अलग है कि जो लोग उत्तर भारतीय संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आज भी शादी ब्याह होता है तो पहले के ज़माने में बिरहा चलता था, आजकल ऑर्केस्ट्रा आ गया, नाच गाना आ गया। लेकिन हम लोग ने जो काम किया है वो उत्तर भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए काम किया है। तो ये हमारे सबकी सोच, सामाजिक विकास मंच की सोच यही है कि उत्तर भारतीय समाज जिंदा रहे और उसकी संस्कृति जिंदा रहे। राम यादव राजनीति में हमेशा आगे रहते हैं। अगर बात की जाए 2019 का चुनाव भी आ गया है, क्या सामाजिक विकास संघ इस चुनाव में भी हिस्सा ले सकता है? ऐसा है कि देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. यादव जी है, वो जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर है। अगर वो चाहते हैं कि ऐसा हो तो ठीक है, नहीं चाहते तो नहीं होगा। 2019 की क्या प्लानिंग चल रही है राम यादव की? कुछ नहीं, ये राजकीय कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा उत्तर भारतीय समाज का एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये वोट बैंक नहीं, हम मेहनत करते हैं, मुंबई में आके काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, हमें उचित सम्मान मिल रहा है और मिलना चाहिए। चलिए जानते हैं, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आर.डी. यादव जी। आर.डी. यादव जी, आज बिरहा दंगल संगठन किन किन मुद्दों को लेकर काम करता है? सामाजिक विकास संघ मूल रूप से 3 विषयों पर काम करता है। एक तो शैक्षणिक, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सुरक्षा। शिक्षा का मेन बेस हम लोग ये चाहते हैं
कि 1900 का जो कार्यकाल 19वीं सदी चल रही है और आज से 3 से 4 साल 100 साल पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की एक प्रथा चलती थी और गुरुकुल में पूरे भारत में शिक्षा का एक ही व्यवस्था रखी गई थी। शिक्षा का एक ही पूरे करीब उस समय नियर अबाउट 15,700 नियर अबाउट गुरुकुल चलते थे जो यूनिवर्सिटी लेवल के थे और पूरे गुरुकुल में एक प्रकार की शिक्षा पढ़ाई जाती है। आज आधुनिक शिक्षा पद्धति में डीबी मैकाले का जो सिस्टम लाया गया है वो कहीं सीबीएसई में कुछ और पढ़ा रहे हैं, आईएससी में कुछ और पढ़ा रहे हैं, डॉन बॉस्को कुछ और पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में कुछ और पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कुछ और पढ़ा रहे हैं और म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में कुछ और पढ़ा रहे हैं। मेरी एक मांग भारत सरकार से है कि एटलीस्ट भाषा तो एक देश की नहीं हो सकती, लेकिन जितने सिलेबस हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो और चाहे अंबानी का बच्चा हो, चाहे धनाढ्य का बच्चा हो, पूरे बच्चों को एक सिलेबस पढ़ाया जाए। उससे उसकी परख मालूम पड़ेगी कि वो बच्चा कितना तेजस्वी है। चाहे वो गरीब का बच्चा, उदाहरण ले लीजिए अंबेडकर जी निहायत गरीब परिवार में थे, नेहरू जी संभ्रांत परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो डिग्री लेने जब जाते हैं विदेशों में तो उस समय जब देखिए जो है एक साथ अम्बेडकर जी 2-2, 3-3 डिग्रियां लेके आते हैं। नेहरू संगठन ने राम यादव के जन्मदिन पर बिरहा दंगल का ही फैसला क्यों? नहीं, बिरहा दंगल का फैसला एक तो राम यादव हैं, उनके मन में कुछ उनका विचार आया होगा। उन्होंने हमको बताया कि भैया मैं बिरहा करना चाहता हूं और पूरे मुंबई भर में ये बिरहा का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृत बिरहा है, लोरी है, लचारी है, कजरी है, आल्हा है, ये हमारी, और अहिरौआ बिरहा भी है, अहिरौआ नाच भी है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारे प्रदेश की कल्चर है, हमारे पिताजी माताजी के बाप दादा परदादा के जो कल्चर है, उसको हम लोग यहाँ महानगर में जिंदा रखें। अभी राम यादव ने एक सवाल कहा कि अगर अध्यक्ष जी चाहेंगे तो संगठन जो है 2019 में राजनीतिक तौर पर बदला जा सकता है क्या? नहीं, ये विषय कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। हमारी संस्था जो काम कर रही है, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, हम लोग खुद ही एक दल से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रीय दल से बिलोंग करते हैं। राम भाई भी उसी दल से बिलोंग करते हैं, चिराग भाई हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, हमारे बाजू में बैठे हुए एक दल से बिलोंग करते हैं। लेकिन एक प्योरली आज सामाजिक संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, समाज के लिए प्रोग्राम हो रहा है। हमारा समाज आज देखिए कितना हजारों की संख्या में उमड़ा पड़ा है। हम एक संदेश देना चाहते हैं, यहाँ किसी प्रकार का राजनीतिक कोई चर्चा नहीं है, हम राजनीतिक चर्चा नहीं है। राम जी, चलते चलते जन्मदिन के मौके पर क्या कहना चाहेंगे इन तमाम जनता को? आज इन्होंने सामाजिक विकास का सर एकदम गर्व से ऊंचा कर लिया। आज आप देख सकते हैं तकरीबन 10,000 लोग यहाँ पर इस बिरहा का आनंद ले रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की धरती और मुंबई की धरती का धन्यवाद करता हूँ। राम यादव, अगर उत्तर प्रदेश की संस्कृति की बात की जाए तो कजरी के बाद बिरहा, अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति को आप महाराष्ट्र में लाने की पूरी तरीके से एक नई शुरुआत कर रहे हो दक्षिण उत्तर मुंबई में। नहीं, ये बहुत सालों से चलता आया है, बस कुछ कारणों से ये रुका हुआ था। आरडीजी ने और मैंने बैठ के प्लान किया कि इसको पूरे मुंबई में छाना चाहिए। आज एक जगह पे हुआ है, हम कोशिश करेंगे पूरे मुंबई में 6 के 6 जिले में एक कार्यक्रम आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, 6 के 6 जिलों में। चिराग जी, मुंबई की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है जी। आरडीजी पहले बोलिए। मैं आज के इस आयोजन के लिए और राम भाई के जन्मदिन से सामाजिक विकास संघ पूरे महाराष्ट्र भर, दिल्ली में जो हमारी संस्था है, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में हमारी जो संस्था है, मध्य प्रदेश में हमारे सभी संस्थाओं के तरफ से राम भाई के जन्मदिन का मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, किस तरह से महाराष्ट्र में सामाजिक विकास संघ काम कर रहा है? जो सामाजिक विकास संघ है, जैसे आरडी यादव जी ने कहा कि 3 मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। आरडी यादव जी ने इस संगठन की संरचना की और चुनिंदा फूलों से एक बहुत बढ़िया क्रांतिकारी और युवा शक्ति से पूरा ओतप्रोत एक गुलदस्ता तैयार किया है। सामाजिक विकास संघ पूरे देश में एक नई ज्वाला तैयार कर रहा है और जो भी समाज में कमियां हैं, जैसे
एक इंग्लिश में कोटेशन आता है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हम बहुत सारे विषयों पर काम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ 3 ही विषयों पर पारंगत होना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस संदर्भ में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को, जैसा उन्होंने कहा कि एक जैसा शिक्षा पद्धति हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, बंगला हो, मराठी हो, कोई भी भाषा में पढ़ाया जाए, मगर जो पाठ्यक्रम हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका सिलेबस वो एक जैसा होना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे मुख्यमंत्रियों को अभी रिक्वेस्ट लेटर इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब हम डालने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र जैसे आपने कहा एक पद्धति हो, शिक्षा को लेकर 3 मुद्दे को लेकर संस्था काम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या कुछ खास प्लान है संस्था का? ये संस्था नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी जी ने गवर्नमेंट में आते ही करीब 2,50,000 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया। उनको रद्द करने का कारण क्या था? उसका मूलभूत कारण ये था कि बड़े पैमाने पर ये संस्थाएं जो हैं वो काले धन को सफ़ेद करने का काम, सफ़ेद को काला, इस तरह के बहुत निर्लज्ज कार्यों में ये संस्थाएं उलझी हुई थी। सामाजिक विकास संघ एक ईमानदार, नॉन करप्ट, ना बिकने वाला, ना अपने पद से डगने वाला संगठन है। और ये संगठन, जैसे अभी एक लोगों को इस संगठन के बारे में बहुत कम जानकारी है, इस तरह के कार्यक्रमों से हम अपने एजेंडा को जनमानस तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, जनमानस तक पहुंचाएंगे। उत्तर भारत की संस्कृति को महाराष्ट्र में लाने का जो बीड़ा सामाजिक विकास संघ ने उठाया है, देखने वाली बात यह है कि क्या महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो क्रांति लाने की बात सामाजिक विकास संघ कर रहा है, जो 3 मुद्दा लेकर, वो 3 एजेंडा लेकर काम कर रहे हैं, उस पर इनको कितनी सफलता मिलती है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।